काफी क्षेत्रों में जो स्वस्थ पानी पीने की जो समस्या है उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। सरकार के द्वारा जो गरीबों को आर्थिक सुविधाएं और ये चीजें जो स्कीमें वो आती है, योजनाएं, उसको दिलाएंगे इंशाल्लाह। वो आज तक किसी के पास नहीं पहुंचती, किसी के पास पहुंचती है तो हमें नहीं पता क्या होता हो। रेलवे स्टेशन से लेकर के चौक बाजार तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसकी बहुत समस्या हुई है। जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत की, तो हमें ज्यादातर लोगों ने मार्केट के अंदर ये कहा कि भाई सबसे ज्यादा समस्या इसकी है। शहर के अंदर गांव के लोग आते हैं, आने के बाद वो बेचारे घरों में पूछ करके बाथरूम और टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बदबख्ती और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग टॉयलेट तक नहीं बना सकते। दुकानें बना सकते हैं, बेचने के लिए कारोबार कर सकते हैं, इसकी क्या नाम नगर पालिका की जगहों का कोई प्रॉपर यूज नहीं होता। आप सब लोगों को इसके बारे में पता है। अच्छा, दूसरे एक ये है कि शहर के अंदर जनता को जो प्रशासनिक उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और खासकर ये कुरैशी बिरादरी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफियां होती है। झूठे मुकदमों के अंदर फंसा जाता है, गैंगस्टर लगाई जाती है, कोई भी उनके लिए पुरसान हाल नहीं होता। आने के बाद आज मैंने देखा समर्थन के लिए बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। 2-4 लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं कि भैया हमें बिरादरी का समर्थन मिल गया। जबकि हम लोग भी ग्राउंड में गए, हम लोगों ने जाकर के बात की तो सबने ये कहा, ज्यादातर लोगों ने, कोई समर्थन नहीं है, जिसने समर्थन दिया है वो जाने। आवाम का समर्थन नहीं है, क्योंकि जब मुकदमे लगते हैं तब इनका समर्थन कहाँ चला जाता है। जब गौकशी के झूठे मुकदमे लगते हैं तब समर्थन कहाँ चला जाता है। और जब अभी बूचड़ खाने के लिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नजीबाबाद में बूचड़ खाने बनाने के लिए लगभग 90-95 लाख रुपए आया था, जो कि वापस करना पड़ा। अब इनसे ये सवाल कीजिए कि आज आप इसकी समर्थन की बात कर रहे हैं, शहर के अंदर बूचड़ खाना न मिला। आज मीट लगभग 30 से 40 रुपए महंगा नजीबाबाद की आवाम को इन लोगों की वजह से महंगा खरीदना पड़ रहा है। और बार बार अभी जब पीछे वो हुई थी, गोश्तबंदी हुई थी, तब कुरैशी बिरादरी सबसे ज्यादा परेशान थी गोश्तबंदी को लेकर के। कभी एक प्रतिनिधि के पास जाते थे तो वो उसके ऊपर टालता था, कभी उनके पास जाते तो वो उसके ऊपर टालता था, और हमेशा इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया। यहाँ तक कि कुरैशी बिरादरी के लोग उस टाइम बेचारे बहुत से ठेला लगाने पर मजबूर हो गए, बहुत से सब्जियां बेचने पर मजबूर हो गए, बहुत से रक्षा चलाने पर मजबूर हो गए। उस टाइम समर्थन कहाँ चला गया था, तब याद नहीं आया कि इस बिरादरी को समर्थन की जरूरत है। और अब एक ये है कि नजीबाबाद के अंदर ट्रांसफर, एक और ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जब नजीबाबाद के अंदर किसी जगह पर ट्रांसफार्मर फूट जाता है तो वो नहीं लगता। आप अभी यहाँ से निकल करके जाएं, यहाँ देखें गोले कुएं पर पिछली बकरा ईद पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूका था और आज तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। इसका सवाल कौन करेगा? अभी आप जाएंगे, बातें करेंगे, अगले की माफ कर दो, एक बार माफ कर दो, भीख नहीं मांगूंगा। अगर 5 साल बाद काम करने का सक्षम नहीं रहा तो डेमोक्रेसी का सही मतलब बताऊंगा लोगों को। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि 5 साल में इसने काम नहीं करा, इसे बदलो। आपकी तकलीफ हमारे समान नहीं है। 1% सरकार नहीं है, जबकि जो निधि का पैसा है वो बराबर मिलता है, तो फिर ये इस तरह का बहाना क्यों लेते हैं सरकार? इस तरह का बहाना इसलिए लेते हैं कि ये बिकने वाले लोग हैं और इनको पता है कि आप बिकेंगे तभी खरीदेंगे, और ये बिकते हैं 5 साल और खरीदते हैं 5-6 दिन साल में कि भैया उसको भी क्या चाहिए, उसको लिया क्या चाहिए। इसके अलावा जब तक हिम्मत इंशाल्लाह चलती रहेगी, हिम्मत खत्म हो जाएगी तो रक्षा का महीना चल पाएगा। बिल्कुल नेचुरल सियासत रहेगी। कोई दावे आप इसके अंदर भी देखें, मैनिफेस्टो में कहीं कोई बातें जैसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता ये नेचर नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं अल्लाह ने नेचर न बनाया इंसान का दावे करने का, दावे को पूरे करने का। एक वो गाना भी है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाएगा। अब्दुल्ला जी, सारे चुनाव चल रहे हैं, हर जगह आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी कोशिश तो हर जगह की है। देखिए मैं तो अपने चुनाव में बिजी हूँ, तो पूरा तो प्रदेश लेवल पे पता होगा कहाँ अब्दुल्ला भाई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, माइक के छोटा अब्दुल्ला भाई पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। अगर पहली बार से आप जुड़ी तो बड़ी उपलब्धि होगी। पहली बार में आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? अगर ये जीत होगी तो ये आवाम की जीत होगी, मुस्लिम फंड होगी, और जो सवर्ण मुस्लिम है ये उनके ऊपर आवाम की वजह से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आवाम हूँ।
मुझे भी लोग ये सोच करके धुतकारते हैं कि यार ये कहाँ से हमारे सर पे सवाल होने के लिए आ गया। जो लोग मजलूम लोग हैं उनकी चीजों की